बंदर मियाँ तो मशहूर ही अपनी नकाली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ उठाते, लेकिन बी लूमड़ी को उनकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर वाओ बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बुनती थीं। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात ना थी। बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बी लूमड़ी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बी लूमड़ी ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगी, और जल्द ही बी लूमड़ी को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बी लूमड़ी को सख्त भूख लग रही थी। इन्होंने चटपटी चाट बनाई, जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थीं। अपनी उंगलियां चाट चुकी तो प्याला ज़बान से चाटने लगी। बंदर मियाँ जो इत्तिफाकन वहाँ निकले थे, बड़े इश्तियाक से बे लूमड़ी की नदीदी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मज़े से चटखारा लेती जा रही थीं और कहती जा रही थीं, वाह मज़ा आ गया, किया चाट बनाई है मैंने, वाह बी लूमड़ी वाह। बंदर मियाँ उस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने सारे जानवरों को जुमा किया और बी लूमड़ी की वो नकल उतारी कि हंसते हंसते सबका बुरा हाल हो गया। दिल में बी लूमड़ी भी बंदर मियाँ की फनकारी का इतिराफ़ कर रही थीं, लेकिन भरा मजमा में अपनी बेइज्जती उन्हें बहुत खल रही थी। बी लूमड़ी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी, जब तक इंतकाम ना ले लेती उनको चैन ना पड़ता था। और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बी लूमड़ी ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। उस रोज़ मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज़ थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साए में मज़े से सो रहे थे। उन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बी लूमड़ी को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नज़दीक गईं और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर जोर से मारकर पल भर में ये जा वो जा। बी लूमड़ी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थीं। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थीं कि मैंने अपना काम कर दिखाया और किसी को कानू कान खबर तक ना हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बी लूमड़ी के सताए हुए रीछ मामा और बतख खाला ने बी लूमड़ी की ये हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से, जिनका चेहरा और कलाई बुरी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके न सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बी लूमड़ी की शिकायत करके इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बतख खाला के एहसास दिलाने पर कि ये खामोशी कल बी लूमड़ी को औरों पर ज़ुल्म करने पर उकसाएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सुनाया, तो उन्होंने फ़ौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाजिरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे, और बंदर मियाँ बी लूमड़ी के ज़ुल्म की दास्तान सुन रहे थे। इनका ज़ख्मी चेहरा और कलाई से रसता हुआ खून बी लूमड़ी के ज़ुल्म की गवाही दे रहा था। बतख खाला और रीछ मामा ने बी लूमड़ी के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बी लूमड़ी को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रहीं, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई राह फरार ना पाकर बिलाखिर बी लूमड़ी ने इकबाले जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गर्जदार आवाज़ में फैसला सुनाया कि 1 माह तक जंगल के तमाम जानवर बी लूमड़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बी लूमड़ी शिरकत नहीं करेंगी। ये फैसला सुनते ही बी लूमड़ी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उनकी आंखें भर आईं। जंगल के इस सालाना जश्न की तैयारी तो वो कई माह पहले से कर रही थीं। बी लूमड़ी मुँह बसूरा कभी हसरत भरी नज़रों से अपने साथियों को देखती, जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस जश्न की तैयारियां की थीं, और कभी बादशाह सलामत पर इल्तिजा भरी नज़र डालती। ये मंजर देखकर बंदर मियाँ ने अपनी तकलीफ भला कर बी लूमड़ी की नकल उतारी। आदत से मजबूर जो थे, फिर ये आदत उनकी पैदाइशी भी तो थी, कैसे वो इससे छुटकारा पाते। तमाम जानवर हंस रहे थे। बंदर मियाँ की बेसाख्ता अदाकारी पर शेर बादशाह भी मुस्कुरा दिए। अपनी भद उड़ते देख कर बी लूमड़ी शर्मिंदा भी हुई और उदास भी। बंदर मियाँ को वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अब उन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि बी लूमड़ी की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। खुद बंदर मियाँ को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि ऐसी शरारत या मजाक नहीं करना चाहिए, जिससे किसी की इज्जत खराब हो या किसी की दिल आज़ारी हो। फितरता बंदर मियाँ बहुत रहमदिल थे। उन्होंने बादशाह से बी लूमड़ी के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त की, तो उनकी
सिफारिश पर लूमड़ी की सज़ा ख़त्म कर दी गई। बंदर मियाँ की रहमदिली और दरगुजर से काम लेने का भी लूमड़ी पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन के बाद से इन्होंने कभी बंदर मियाँ को किया किसी को भी अपनी चालाकी से नुकसान नहीं पहुंचाया। बी लूमड़ी ने बंदर मियाँ से मुआफ़ी भी मांग ली थी। अब अलिफ